हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की के प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज़ को करने जा रहे हैं। गाइस इससे पहले वाली सीरीज़ को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, जहाँ से आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस इसी के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 16। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। या फिर ऑप्शन नंबर 3 यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीप वाले विकास का क्या क्षेत्र हो सकता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। क्या लगता है गाइज आपको, ये सही हो सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाला कार्य, उनके बीच का जो अंतर है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो जी हाँ गाइज, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही सही है। यानी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर है वही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है गाइज, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। यहाँ तो याद आ गया ना गाइज, रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। पुरस्कार अच्छी बात है गाइज, पर हर टाइम नहीं। ऑप्शन नंबर 3 समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सहारा बच्चे को देना, बच्चे को सहारा दिया जा सकता है पर वहीं तक जहाँ से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है गाइज, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, यानी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो किसको जिम्मेदार ठहराया होगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। या ऑप्शन नंबर 2 उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। या ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत कल्पित कथा। या ऑप्शन नंबर 4 विचार की अनुत्कर्मणीयता, यानी ब्रैकेट में जो बच्चा पलट ना सके, या फिर जो भी चीज़ है उससे वो पलटे नहीं। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। विचार की अनुत्कर्मणीयता, यानी पलट ना सकना। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन नंबर 3 कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या ऑप्शन नंबर 4 कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 चुन रहे हैं तो यही बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने यही गलती करी थी कि पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था, जबकि इन्हें देना चाहिए था।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, विकास अधिगम से स्वाधीन है, या ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, या ऑप्शन नंबर 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या ऑप्शन नंबर 4, विकास अधिगम का समानार्थक है? तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, क्योंकि विकास एक स्तर तक ही हो सकता है, उसका एक सीमा है, पर अधिगम की कोई सीमा नहीं है। अधिगम तो आप जीवन भर कर सकते हैं, अधिगम यानी लर्निंग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या लगता है गाइस आपको, क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हो सकता है इनके बीच में? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, या फिर ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या ऑप्शन नंबर 4, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1, अध्यापिका की मनोदशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑप्शन, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, ऑप्शन नंबर 3, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, यानी बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, जीन, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2, परिपक्वन प्रखंड, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा यानी अवधारणा, या ऑप्शन नंबर 4, विकास के क्षेत्र। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, यानी स्कीमा के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको, एक छोटा बच्चा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? बातूनी, अगर बातूनी उसको कहते हैं ना जो दूसरे से बात करे, पर यहाँ तो बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, अहम केंद्रित तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, किसी को आकर्षित करने का उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3, संवेदी गतिक अवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, 2 के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा, यानी बच्चा सीधे सीधे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि एक काम आप मेरे लिए कर दो और दूसरा काम मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर 3, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर 4, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो दंड और आज्ञा पालन तो जैसा कुछ दिखाई हमें दे नहीं रहा है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ठीक है गाइज।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। यानी ऑब्वियस बात है, एक टीचर का एम और गोल टारगेट ही यही होता है कि बच्चा अपने आप से कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए वो उसे सॉल्व कर सके। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1, उसे आधा समाधान यानी हल किया उदाहरण उपलब्ध कराना। उसको आप आधा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो कि बेटा आधा ये हो गया और आधा तू कर ले। या ऑप्शन 2, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। ये तो पनिशमेंट हो गई गाइस, ये तो गलत बात है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला ऑप्शन, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। ये तो लालच हो गया, ये भी गलत बात। ऑप्शन नंबर 4, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो प्रयास आप उसे फीडबैक दे रहे हो ना कि बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। कोई भी काम हो गाइस, अगर आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे कर पाएंगे बहुत ही आराम से। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 1, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण। ऑप्शन नंबर 3, पुनर्बलन। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा। क्या लगता है गाइस आपको किस चीज़ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्य उदिदष्ट व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन नंबर 2, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। या ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्या लगता है गाइज आपको, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ यानी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए गाइज। थैंक यू। जय महादेव।